मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को नया चैलेंज दे दिया है। भोपाल में किसान महाचौपाल की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होते ही राहुल गांधी ने गरजते हुए नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया कि वो इस ट्रेड डील को कैंसिल करके दिखाए, इसे रद्द करके दिखाए। भोपाल पहुंच चुके थे राहुल गांधी, उसकी आप तस्वीरें भी देखिए। राहुल गांधी जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सब मौजूद होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी होते हैं। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होते हैं और दोनों ही भोपाल में एंटर करते हैं और आते ही जैसे ही किसान महाचौपाल के मंच पर वो पहुंचते हैं तो सीधे नरेंद्र मोदी पर सवाल दागना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही वो सीधे चैलेंज भी दे देते हैं। चैलेंज देते हुए वो क्या कहते हैं, आप उनका पूरा बयान भी सुनिए। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, ये सच्चाई है। दोस्तों, किसान महाचौपाल की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी अब देश के अलग अलग इलाकों में जाकर नरेंद्र मोदी की इस ट्रेड डील के बारे में किसानों से बातचीत करेंगे, जनसंवाद करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, सवाल पर सवाल दागेंगे और देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे। राहुल गांधी जैसे ही भोपाल में जाते हैं तो सबसे पहले तो वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हैं। चैलेंज देते हुए वो कहते हैं कि आप इस ट्रेड डील को रद्द करके दिखाइए। इस ट्रेड डील की वजह से किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी अमेरिका फोन करके वहां पर तुरंत ट्रेड डील के लिए मान जाते हैं क्योंकि इसके पीछे की वजहें हैं। वजहों पर भी उन्होंने बात की और पूरी बातें भी बताई, लेकिन एप्स्टीन और अडानी को लेकर ही सबसे बड़ी जो वजह है ये सामने आई है। राहुल गांधी ने जिन दो वजहों की बात की है वो दो वजहें, पहली तो एप्स्टीन फाइल्स है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम आ चुका है और इसके बाद से लगातार सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात है अडानी पर हुआ केस जो कि अमेरिका में चल रहा है। इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी परेशान है, ऐसा राहुल गांधी बार बार अपनी बातों में कहते रहते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में फोन किया और वहां पर वो ट्रेड डील करने के लिए माने। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं, आप उनका पूरा बयान भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 4 महीने डील रुकी हुई थी। 4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेच दिया। किसान का जो क्षेत्र है, कृषि का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को बेच दिया और इसके लिए किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया गया था। कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से एक घोषणा कर देते हैं और इस वजह से नरेंद्र मोदी को भागे भागे जाना पड़ता है और इस बात का पता कैबिनेट के मंत्रियों को भी नहीं था। इस बात को राहुल गांधी कहते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हाथों इंडियंस का डेटा बेच दिया है और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी उन्हें एंट्री दे दी है। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी बयान आप सुनिए। फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया,
हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बात राहुल गांधी संसद से कहते हुए आ रहे हैं। संसद में भी उन्होंने बार बार इस बात का मुद्दा उठाया। जब ट्रेड डील होती है उस वक्त ट्रेड डील को लेकर जो अलग अलग बातें सामने आती हैं, कहा जाता है कि किसानों के क्षेत्र में भी अमेरिका को एंट्री दे दी गई है, यानी कि अमेरिका के किसान आके यहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं। अगर वो सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात है भारत के किसानों का क्या होगा। अगर आप उनके कृषि के क्षेत्र में इन लोगों को एंट्री दे देंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सारी बातें राहुल गांधी कहते हैं। और इसके साथ साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का को लेकर भी वो तमाम सवाल खड़े करते हैं। और इसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो पीएम मोदी हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। संसद में उन्होंने बार बार इस बात को उठाया। जो कांग्रेस के तमाम सांसद थे, नेता थे, उन्होंने भी इसको लेकर आवाजें उठाई, प्रदर्शन किए। ऐसा ही एक प्रदर्शन हमें एआई समिट में भी देखने को मिला था, जब यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया था और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के जो पोस्टर हैं टी शर्ट पे छपे हुए वो लेकर पहुंचे थे। इसको लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और साफ तौर से कहा जाता है कि ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, यानी कि सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें भारत का विरोधी प्रदर्शन करार देने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस बात से वो पीछे नहीं हटेंगे। और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जो कि लगातार इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें चाहे आप गिरफ्तार कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, 1 इंच भी कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और सब के सब बब्बर शेर है, इस बात को भी वो कहते हैं। और साफ तौर से कहते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो हैं। वो बयान भी आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की। दोस्तों, बीते 1 महीने में राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। हर एक मौके पर, हर एक मोर्चे पर उन्होंने सवाल दागे हैं। इतने ज्यादा सवाल दाग दिए कि संसद में नरेंद्र मोदी अपना भाषण तक नहीं देते हैं। बिना भाषण के वो संसद से चले जाते हैं, अंदर तक भी नहीं आते हैं और बाद में अगले दिन कहते हैं कि महिला सांसद उन पर हमला कर सकती थी, इस वजह से वो नहीं आए। इसको लेकर वो बाहर जाकर तो बयान देते हैं, लेकिन संसद में कोई बयान नहीं देते हैं। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों के भी उस तरीके से जवाब नहीं देते हैं जिस तरीके से देना चाहिए। अब राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ सीधे किसान महाचौपाल शुरू कर दी है। शुरुआत हो चुके हैं मध्य प्रदेश से। भोपाल में पहला जो सम्मेलन है वो रखा गया था और अब इसके बाद महाराष्ट्र में मार्च में ये सम्मेलन होगा और उसके बाद राजस्थान समेत अलग अलग इलाकों में जाकर ये प्रदर्शन किए जाएंगे। राहुल गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में इस तरीके से प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अब देश में हलचलें बढ़ने वाली है। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और खुद राहुल गांधी अब जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।